अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर माय अकाउंटिंग चैनल। मेरा नाम है दानियाल शाहिद। सब्जेक्ट ACCA MA1 कैप्टन टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट इस वीडियो का टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में शामिल है वेरिएबल कॉस्ट ग्राफिकली एक्सप्लेन्ड, ग्राफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, ग्राफ variable cost per unit to level of activity और Kaplan kit question number 51 and 72 explained। शुरू करते हैं जी behavioral classification of cost की सबसे पहली कैटेगरी variable cost are those costs that change in total with level of activity। डियर स्टूडेंट्स, ये स्नैपशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका पर्पस ये है कि रिवीजन हो जाए। ये मेरी लास्ट वीडियो बिहेवियरल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से ली गई है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो जरूर वॉच करें। इस स्नैपशॉट का यहाँ पे शेयर करने का पर्पस ये था कि आपके साथ एक आइडिया दोबारा से रिवाइज हो जाए कि देयर इज ऑलवेज एन एक्टिविटी बिहाइंड अ कॉस्ट दैट जनरेट्स कॉस्ट। हर कॉस्ट किसी न किसी एक्टिविटी की वजह से जनरेट होती है। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ये इस वजह से हम फेस करते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। गैस बिल हम इसलिए पे करते हैं क्योंकि हम गैस यूज करते हैं। वाटर बिल हम क्यों पे करते हैं क्योंकि हम वाटर यूज करते हैं। और हमें टेलीफोन बिल क्यों आता है क्योंकि हम टेलीफोन यूज करते हैं। और फ्यूल कॉस्ट हम क्यों बेयर करते हैं बिकॉज वी यूज द फ्यूल इन आवर व्हीकल्स। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज करते हैं। और हम किसी रेस्टोरेंट में बिल क्यों पे करते हैं बिकॉज हम वहाँ पे डेफिनेटली खाना खाते हैं। वी टेक मील ओवर देयर एंड ट्रैवल एयर ट्रैवल सर्विसेज की कॉस्ट क्यों बेयर करते हैं बिकॉज वी यूज एयरलाइन सर्विसेज। सो the theme, the idea which I want to share with you is that कि हर कॉस्ट के बिहाइंड एक एक्टिविटी है और जब वो एक्टिविटी जनरेट होती है, जब वो एक्टिविटी होती है तो उसके जनरेट होने की वजह से कॉस्ट इनकर होती है। सो अब जो वेरिएबल कॉस्ट है ये वो कॉस्ट है जो एक्टिविटी के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो जाती है और एक्टिविटी के डिक्रीज होने की वजह से डिक्रीज हो जाती है। मीन इट चेंजेस इन टोटल विद लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो आप जरा गौर कीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आता है। गैस ज्यादा यूज करेंगे गैस का बिल ज्यादा आएगा। और कम यूज करेंगे ये रिसोर्सेज तो इनके बिल्स कम आएंगे, कॉस्ट कम होगी। सो इनमें से जितने रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं अगर हम ये ज्यादा यूज करेंगे तो इनकी कॉस्ट ज्यादा आएगी और कम यूज करेंगे तो इनकी कॉस्ट डेफिनेटली कम आएगी। इन्हीं कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। सो दूसरा एट्रीब्यूट वेरिएबल कॉस्ट का ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है विद इन द रेलेवेंट रेंज। आइए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं एक ब्रेड सेलर की। अगर हम एक ब्रेड सेलर के पास जाते हैं, लेट्स अज्यूम कि एक ब्रेड सेलर एक ब्रेड 20 रुपीस की सेल कर रहा है। सो एक ब्रेड टोटल कॉस्ट अगर हम उससे एक ब्रेड परचेज करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रेड 20 रुपीस होगी, जबकि जो एक ब्रेड की कीमत है वो 20 रुपीस है। अगर लेट्स सपोज हम उससे 2 ब्रेड्स परचेज करते हैं सो टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रेड 40 हो जाएगी लेकिन कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेड 20 ही रहेगी। अगर हम 3 ब्रेड्स परचेज करते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रेड 60 हो जाएगी जबकि कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेड 20 ही रहेगी। तो आप जरा गौर करें, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल तीनों केसेस में इंक्रीज हुई है जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तीनों केसेस में कांस्टेंट रही है। तो टोटल में इंक्रीज हुई है और पर यूनिट में कांस्टेंट रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं जी फर्नीचर बिजनेस की। वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट चेंज इन टोटल विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड द सेकंड एट्रीब्यूट इज दैट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी विद इन द रेलेवेंट रेंज। तो फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर बिजनेस है, वो वुड को एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं चेयर बनाने के लिए। हम एज्यूम करते हैं इस एग्जांपल में कि एक चेयर के ऊपर $50 की वुड यूज होती है। सो अगर मैं एक चेयर बनाऊंगा या फर्नीचर का बिजनेस एक चेयर बनाएगा तो $50 की वुड टोटल में यूज होगी और एक चेयर के लिए कॉस्ट ऑफ द वुड भी $50 होगी। अगर 2 चेयर्स बनेंगी देन
कॉस्ट टोटल में $100, जबकि कॉस्ट ऑफ वुड पर चेयर $50 ही होगी। और अगर 5 चेयर्स बनेगी तो फिर आप देखिएगा कि टोटल कॉस्ट $250 हो जाएगी, जबकि कॉस्ट ऑफ वुड पर चेयर $50 ही रहेगी। सो आपने दोबारा ऑब्जर्व कीजिएगा कि इन टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुई है। सो ये वेरिएबल कॉस्ट है जो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इंक्रीज होती है एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस, और कांस्टेंट रहती है विद इन द रेलेवेंट रेंज पर यूनिट में। सो कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी विद इन द रेलेवेंट रेंज। डियर स्टूडेंट्स, विद इन द रेलेवेंट रेंज का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आप लेट्स सपोज हम इतनी वुड परचेज करते हैं कि 5 चेयर्स बनाने तक हमें जो सप्लायर है वुड का, वो जिस प्राइस में वुड प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम उससे ज्यादा वुड परचेज करें तो हो सकता है वो हमें डिस्काउंट दे दे। सो फिर रेलेवेंट रेंज क्रॉस हो जाएगी, यानी अगर हम 10 कुर्सियां बनाएंगे तो हो सकता है हमारी कॉस्ट ऑफ वुड पर चेयर फिर कम हो जाए। सो वो रेलेवेंट रेंज क्रॉस हो जाती है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये समझ, यहाँ तक जितना समझाया आपको समझ आ गया होगा। ग्राफ पे आते हैं जी। टेक सम द सेम एग्जांपल ऑफ द वुड कॉस्ट। वही एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर बिजनेस की। ये डाटा अवेलेबल है टेबल में। डियर स्टूडेंट्स, हम हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और हमेशा डिपेंडेंट फैक्टर को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर है, चाहे वो यूनिट प्रोड्यूस हो, यूनिट्स स्टोर्ड हो, यूनिट सोल्ड हो, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी है, बिकॉज दैट इज द एक्टिविटी। सो इन दिस केस द एक्टिविटी इज प्रोडक्शन and the different level of activities from 1 unit to 6 units have been displayed to you. So और उससे related cost भी आपको शो की गई है। So total raw material की cost केस 1 में $50 है। इसको हम प्लॉट करते हैं जी। Then for 2 units $100, for 3 units $150, for 4 $200, for 5 $250, for 6 it's $300। नाउ हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और ये स्ट्रेट लाइन इज ग्राफ फॉर द टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट, सेम एग्जांपल को लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ के लिए। एंड नाउ इन दिस केस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस इस केस में चेयर्स हैं। सो एक चेयर प्रोड्यूस हुई तो रॉ मटेरियल कॉस्ट या वुड की कॉस्ट पर यूनिट $50 आई, आपने लास्ट स्लाइड पे देखा भी था। उसके बाद फॉर 2 चेयर्स अगेन 50, फॉर 3 50, फॉर 4 इट्स 50, फॉर 5 अगेन इट्स 50, फॉर 6 इट्स अगेन 50। और हम समझते हैं कि 6 यूनिट्स तक रेलेवेंट रेंज के अंदर ही है। वी विल ज्वाइन द पॉइंट्स। सो अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज द ग्राफ फॉर द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फाइनली एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, जब हम वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करते हैं, जब हम बिहेवियरल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करते हैं, तो जब भी हम किसी कॉस्ट को बिहेवियरल ग्राउंड्स पे चेक करते हैं तो हमारे पास 2 लिटमस टेस्ट या 2 चेक्स हैं या उसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक ये कि जो कॉस्ट है वो इन टोटल अपनी रेलेवेंट एक्टिविटी के साथ कैसे बिहेव कर रही है। क्या एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से कॉस्ट भी बढ़ रही है और एक्टिविटी के कम होने के साथ कॉस्ट भी कम हो रही है, ये पहला टेस्ट है, या नहीं वो कांस्टेंट है। सो पहला टेस्ट ये है कि इन टोटल कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कैसे बिहेव कर रही है। और दूसरा टेस्ट ये है कि कॉस्ट पर यूनिट में एक्टिविटी लेवल के साथ कैसे बिहेव कर रही है। तो सिंपल है, पहला टेस्ट ये है कि कॉस्ट इन टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कैसे बिहेव करती है, और दूसरा टेस्ट ये है कि कॉस्ट पर यूनिट में लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कैसे बिहेव करती है। सो वेरिएबल कॉस्ट को जब हम चेक करते हैं तो इसका फर्स्ट लिटमस टेस्ट वो ये है कि वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होती है, उसके बढ़ने के साथ बढ़ती है कम होने के साथ कम हो जाती है। So variable cost in total varies or changes
with level of activity. If level of activity increases, total variable cost will increase and vice versa. जबकि सेकंड लिटमस टेस्ट ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कांस्टेंट रहती है. हमने लास्ट स्लाइड्स में इसको डिस्कस भी किया है. तो द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज्ड with all the level of activity within the relevant range. Kaplan Kit 2017 से क्वेश्चन लिस्ट ली गई है जी. कॉस्ट, ये रेड मार्क क्वेश्चन मेरी लास्ट वीडियोस कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर्स में अटेम्प्ट हो चुके हैं. इस वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 51 हम इस वीडियो में करेंगे. और अगेन रेड मार्क क्वेश्चन हो चुके हैं और 72 दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 51 एंड 72. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है. आप इसको सोचिएगा, मैं 3 से 5 सेकंड के वक्फे में इसको एक्सप्लेन करता हूँ. इट्स वेरी इजी. ये आपसे ग्राफ के बारे में पूछ रहा है कि ये ग्राफ, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ कॉस्ट. डेफिनेटली आपने लास्ट स्लाइड डिस्कस किया है. ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है. सो इन दिस केस बी आंसर इज करेक्ट. दिस इज द सजेस्टेड आंसर ऑफ द kit and you can pause the video, you can read it out. चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 672 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है. आप इसको रीड आउट करें, सोचें. 3 से 5 सेकंड में मैं एक्सप्लेन करता हूँ. उम्मीद है आपने सोच लिया होगा जी. द फॉलोइंग चार्ट्स डेमोन्स्ट्रेट वेरियस कॉस्ट इन रिलेशन टू द एक्टिविटी. ये 4 चार्ट्स आपको बताए गए हैं, इसमें ग्राफ्स हैं. सो विच ऑफ द अबव चार्ट रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. आप देखें चार्ट 1 जो है ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को प्रेजेंट कर रहा है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, सजेस्टेड आंसर. क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए जी. थैंक्स फॉर वॉचिंग जी. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स ऑफ द क्लासेस आप कॉल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया, इस पर रब्ता कर सकते हैं. यू कैन कमेंट ऑन द कॉल व्हाट्सएप नंबर. यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द चैनल. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. नासिर.